पेशानी चौड़ी है, इसका मतलब है कि इंसान अक्लमंद है। वेरी गुड। आंखें ना छोटी हैं ना बड़ी, यानी कि इंसान काबिल एतबार है भी और नहीं भी। अरे यानी कि धोखा भी दे सकता है। जोया देखो कितनी इंटरेस्टिंग किताब मिली है, यानी कि इंसान का चेहरा देखकर उसे पहचान जाओ। मैंने डॉक्टर इरफान की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसमें नोट कर ली चेहरे के हिसाब से। बुराइयाँ कुछ ज्यादा है लेकिन क्या पता। जोया जोया क्या हो गया? जोया क्या बात हो गई? अरे क्या? गिल साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? वो मैंने ये कहना था कि आपने उन लोगों से वो बात फाइनल कर ली थी कि वो मकान हम खरीद रहे हैं? जी हाँ, मैंने उनसे कागजात ले लिए हैं और तमाम कार्रवाई चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि वकील साहब वो मकान मैं अब खरीदना नहीं चाहता। लेकिन आपने तो कहा मैंने कहा था आपसे ये, लेकिन अब ये कह रहा हूं अगर दोबारा खरीदना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नामुमकिन है, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकते। मैं आज की बात तो नहीं कर रही, वो एक जमाने से मुझसे नफरत कर रही है। वो कोई और लड़की थी जोया। इत्तेफाक से वो कोई और लड़की भी तो मैं हूँ। नहीं, तुम्हारी बात और है। अगर मेरी बात और होती तो वो मुझे रोकते, कुछ कहते, लेकिन उन्होंने मुझ में सिर्फ उस लड़की की शक्ल देखी जो उनके और बाबा के दरमियान आई थी। मुझे तो नहीं पहचाने। देखो जोया, जब भी कोई इंसान किसी बहुत बड़ी शौक से गुजरता है ना, तो कुछ मुद्दत के लिए उसमें सोचने की और समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर अहमद के साथ भी यही हुआ। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा जोया कि वो लड़की तुम हो। देखो सब वक्ती बातें हैं, धीरे धीरे उनका शौक उतर जाएगा ना, तो सब समझ जाएंगे। वो नहीं समझेंगे, उनकी नफरत बहुत शदीद है। लेकिन उन्हें तुमसे मोहब्बत भी तो है ना? नहीं अंजू, नफरत इंसान की अच्छाइयों, अच्छे जज्बों, सब कुछ को उस तरह ख़त्म कर देती है जैसे जंगल की आग ज़रा सी देर में सब कुछ तबाह कर देती है। नहीं जोया, मैं नहीं मानती। देखो मैंने देखा है जोया कि ज़रा सा अंधेरा बहुत सी रोशनी को छुपा नहीं सकता, लेकिन ज़रा सी रोशनी सब अंधेरे मिटा देती है। और देखो जोया, नफरत भी तो अंधेरे की तरह होती है ना। बस आदत, वो मकान है मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुम उस लड़की को और दुख देना नहीं चाहते। खैर शौरी दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। बुखार तो नहीं है? थकन? कुछ नहीं? अंदरून शहर बिल्कुल अमनो अमान है, सुकून व इत्मीनान है, बस चाय का इंतजार था। गुड। तो आज आप और मैं लूडो खेलेंगे। कल आपने मुझे हराया था, आज मैं आपको हराऊंगी। जी। और अगर आज मैं तुमको फिर हरा दूं तो? ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आज मैं बेईमानी करूंगी। खुदा से डरो, अलल ऐलान ऐसी बात कह रही हो। आपस की बात है। अच्छा, आज तुम कहाँ रह गई थी? हाँ, वो बाबा घर देखने गए थे, किसी को खरीदना था मगर सौदा नहीं हो सका। जगह बहुत अच्छी थी। ये देखिए छक्का, और ये दूसरा छक्का, मेरी 2 गोटियां निकलाई। बेईमानी कर रही हो। बेईमानी कहाँ की बाबा, 2 को 6 बना दिया तो क्या हुआ? अगर मैं 3 को कैसे 6 बनाऊं, इसकी कोई तरकीब बताओ। आप नहीं कर सकते और बारी मेरी है। मालूम होता है आज का दिन तुमने बहुत अच्छा गुजारा है, खूब एंजॉय किया।
जी बहुत अच्छा गुजारा है, काफी एंजॉय किया। इधर देखो। खुद ब खुद आए बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, देख लें 6। हाँ, कसम खाओ। कसम खाना बुरी बात है। अच्छा, मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच बोलना, इसमें आज कुछ छुपाना मत। जी इधर आओ, मेरे करीब आओ जोया। जोया, तुम्हारा चेहरा जो है ना, ये मेरे दिल पे बना हुआ है। इस पे गुबार आए तो मेरे दिल की रोशनी कम हो जाती है, और तुम मुझसे अपने दुख सुख की बातें छुपा भी नहीं सकती। बोलो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कोई बड़ी बात हुई है, मुझसे छुपाओगी? छुपाना मत, छुपाना मत। नहीं बाबा, आपसे मैं क्यों छुपाऊं, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो डॉक्टर अमर है ना, तो वो घर उनका था, नाना वाला। नाना ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, तो अब डॉक्टर अमर ने खुद वो घर वापस खरीद लिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैं वो लड़की हूँ। बस इतनी सी बात थी। तो उन्हें मालूम हो गया? जी बड़ा अच्छा हुआ कि जल्दी मालूम हो गया, मैं भी यही चाहता था। आपको पता था? बहुत अरसे से मैंने वो कागजात देखे थे, तो मैं उसी वक्त समझ गया था। तुमने वो कागजात देखे नहीं थे ना, इसलिए तुमको मालूम नहीं हो सका। जोया, इंसान की असल पहचान कड़े वक्तों में होती है। बारी चलो। किसका था? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी की टो में नहीं रहती? बताया तो था, लेकिन खत किसका है? तुम्हें क्या तकलीफ है? लाए तो फिर दिखाइए। नहीं दिखाता। दिखाएं ना। मुझे तकलीफ, अगर ये खत अंजी का है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अभी मैं फोन अरे लगाई बुझाई करने वाला कयामत के रोज जहन्नुम में जाएगा, पता है तुम्हें? हाँ तो फिर दिखा दे, क्यों नहीं है, दिखाए। लेकिन पता तो चले लिखा क्या है। अरे डूब मरो चुल्लू पर पानी में। हाँ? ये लिखा है? जरूर लिखा होगा, किसने लिखा है? भाई ये एक खत है माहिर नफ्सियात का। मैंने एक अखबार में इश्तिहार देखा था कि आपका कोई मसला हो तो हमें भेज दें, हम हल बता देंगे आपको। तो मैंने अपना मसला बता दिया, अब हल भी आ गया है। अब देखना ये है कि हल कितना कारगर साबित होता है। जी, मसला क्या है? मसला ये है कि ये लड़की जो है ना अंजी, इसका कुछ पता नहीं चलता कि मुझसे मोहब्बत भी करती है या मुरव्वत में हाँ करती है। पूछ लिया होता, आपके लिए क्या मुश्किल है? भाई पूछा था लेकिन अपना मुंह सा बना के रह गया। बकौल शायद उसने यूं अर्ज़ मोहब्बत पे संभल के देखा, उसके दिल को न खबर हो न गुमा हो जैसे। हंसने की क्या बात है? सॉरी सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पब्लिक पार्क नहीं, एक हॉस्पिटल है। मजमा क्यों लगा रखा है आपने यहाँ पे? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वार्ड में क्यों नहीं है? आप जरा दवाइयों का रजिस्टर लेके मेरे ऑफिस में आइए। ये सर। हाय हाय, खुदा की पनाह, शोलों को भी आ जाए पसीना। कल तक तो यहां से लेके वहां तक मुस्कुराहट थी, आज इन्हें क्या हुआ? क्यों? आपसे एक बात करनी है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आ जाओ। डॉक्टर खान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आज न कभी। बात दरअसल ये है कि यहीं करीब ही मेरी एक दोस्त रहती हैं। लंच पे बुलाया था उन्होंने, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। डैडी तो ऑफिस में। उनके लिए वही जगह अच्छी है। हाँ, तो उनका नाम सबरीना है, कभी मिलवाऊंगा आपको उनसे। कितने बजे आपको लंच पे बुलाया था? देर नहीं हो गई? अभी जाता हूँ। हाँ, तो ये जो सबरीना है ना, ये बड़ी सर्व कामत है, सुनहरी रंगत है, जैसे शफक फूट रही हो।
गजाली आंखें हैं, बाल ऐसे जैसे घटा छा रही हो। अरे फिर तो बहुत खूबसूरत होंगी। ऐसे कीजिए मुझसे मिला दे, मैं उनकी तस्वीर बना लूंगी। मुझे कल कहने लगी कि आपकी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। सितारों की तरह तो नहीं, बस चमकती हैं। ये भी कह रही थी कि दुनिया में बहुत से लोगों से मिली, लेकिन मेरे जैसा आदमी कहीं मिला ही नहीं उन्हें। आप शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं ना, इसलिए कह रही होंगी। फिर उन्होंने एक इंतहाई कीमती कोलोन मुझे तोहफे में दिया। भला बताइए, इतना कीमती तोहफा तो नहीं देना चाहिए था ना? क्यों नहीं, वो कह रही होंगी कि तोहफा अच्छा होना चाहिए, फिर उनके पास पैसे बहुत होंगे। देखिए, ये जो खुशबू का तोहफा होता है ना, इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है? यही कि आप मुझे बहुत पसंद है। तो आप पसंद होंगे उनको। रोज बुलाती हैं, फोन करती हैं, इसका भी तो कोई मतलब हुआ ना? भाई लोगों की आदत ही होती है फोन करना, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे फजूल का शुगल है। रात को फोन करती हैं। तो दिन में काम करती होंगी। दिन में काम करती होंगी। इतनी खूबसूरत लड़की, गजाली आंखों वाली और पता नहीं क्या क्या, मुझे फोन करती है, बुलाती है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई? मुझे क्यों तकलीफ होगी, मुझे थोड़ी फोन करती हैं। अच्छा, फर्ज करें कि वो मुझे अच्छी लगने लगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगती? आप इतनी देर से कह रहे इतनी खूबसूरत है। अरे जहन्नुम में डालिए उसको भी और मुझे भी, दोनों को। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये मारे नफ्सियात झूठा है, जलील है। लिखा था किसी और लड़की की तारीफ करोगे तो जेलसी होगी, जलन होगी, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आप मुझे जेलस कर रहे थे इतनी देर से? हाँ, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आप पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। अब वो गजाली आंखों वाली हो या बिल्ली की आंखों वाली। वो सॉरी, मैं जरा थोड़ी परेशान थी ना। वो डैडी कह रहे थे कि उनके जो इस्लामाबाद वाले दोस्त है, उनका बेटा जो है वो उसको बुला रहे हैं। किसको बुला रहे? वो इस्लामाबाद में जो उनके दोस्त का बेटा है ना, उसका फ़ोन आया था कि मैं आ जाऊँ। बल्कि वो मुझसे कह रहा था कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, वो मैं ले आऊँगा इस्लामाबाद से। आपने बता दी पसंद? कलाकंद। इस्लामाबाद के जो कलाकंद वाला है ना, इसको इस्लामाबाद से भी दूर फेंक दूंगा मैं। अरे आपको क्या हुआ? और खबरदार जो उसकी बात क्यों की मेरे सामने। मेरे ख्याल से ये जो आपके माहिर नफ्सियात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मतलब? यानी कि हमारी बिल्ली और हम ही से मैं आऊं। ऐसा बोले, डैडी सुन लेंगे। अगर सुनते हैं तो सुन ले मेरी भला से, और जितनी जल्दी हो सके सुन ले। मैं तो चाहता हूं कि वो आके यहाँ कहें कि लड़के तेरी ये जुर्रत, और बुलाए काजी को। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, इसके बड़े फायदे हैं। पैसे की बचत होती है और वक्त की तो होती ही। आप बातें बहुत फजूल करते हैं। जैसे सहराओं में होने से चले बात। हेलो, हेलो, मैं जोया बोल रही हूँ। हेलो हेलो, शीना, शीना कब आई तुम? इत्तला क्यों नहीं दी? तो मुझे पहचान गए? पहचानूंगा कैसे? कहाँ है मियाँ तुम्हारे? लाहौर में। मैं अपने खाला के साथ हूँ, अपने फ्लैट में। अब कहाँ जा रही हो? घर। गाड़ी वाड़ी है? बाहर टैक्सी होगी? नहीं, मैं छोड़ के आऊंगा। चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कोई दवाई ले रही हो क्या? हाँ, सर दर्द की दवाई ले लेती हूँ, कभी कभी नींद की ले लेती हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नासिर जमाल कहाँ है? वही तो मुझे लेके आए थे, कल वापस चले गए। जा नहीं रहे थे, लेकिन काम बहुत था। फिर मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, खाला मेरे साथ है। अपने घर में इस वास्ते नहीं ठहरी, इतने बड़े घर में मेरा बहुत जी घबराता है। दूसरी खाला भी वहां जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए अपने फ्लैट में वापस आ गई। तो यहाँ आकर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं खुद आना चाह रही थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली।
इसी चक्कर में फ़ोन पे रह गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी। वेरी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। साहब की चूंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमें कर्ज़ की रकम इसी महीने में ज़रूर अदा करनी होगी। वो पार्टी मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, मैं भी कुछ करती हूँ। हरगिज़ नहीं करूंगा उस बदजात से अपनी बेटी की शादी। झूठ बोलता है, भतीजा हूं, स्विट्जरलैंड में कोठी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। एक मामूली डॉक्टर है और कुछ भी नहीं। आपको किसने बताया? मोहसिन अली खान ने खुद मुझे बताया है। तौबा है, हद करते हैं मोहसिन भाई भी, एक मामूली सा झूठ नहीं निभा सके। अरे तो क्या उस झूठे के साथ आप अपनी बेटी की शादी कर लेती? कभी मजाक भी समझ लिया कीजिए, ये सब मजाक था। नॉनसेंस। वो नामाकूल जो मेरा दामाद बनने वाला है वो मुझसे मजाक करेगा? उसकी ये हिम्मत? नहीं, उसने नहीं, मजाक मोहसिन भाई ने आपसे किया था। वो तो आपको आजमा रहे थे जनाब। रबिश। अगर वो बीमार ना होता तो मैं उसकी भी अच्छी तरह खबर लेता। क्या खबर लेते आप उनकी? उन्हें जो साबित करना था ना, उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि आपको सिर्फ एक दौलतमंद लड़का चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। बेवकूफ है सब लोग। मेरी आंखें नहीं है क्या? कहते हैं कि आपका सूट गलत सिला हुआ है। बेवकूफ कहीं का। मैं बोरी में बंद हूं। उसे कह दीजिए कि इधर का रुख ना करे, वरना मैं कुत्ते छोड़ दूंगा उसके पीछे कुत्ते। अरे छोड़िए, बच्चा है। मोहसिन भाई ने जो उससे कहा उसने कह दिया। गजब खुदा का बच्चा। बच्चा 6 फुट का झूठा। बहरहाल मैंने डिसाइड कर लिया है कि अंजी की शादी उसके साथ हरगिज नहीं होगी। आप मोहसिन अली खान को कह दीजिए कि मैं हार्ट अटैक की मुरव्वत नहीं करूंगा। हेलो वकील साहब, मैं ज़ोया अली खान बोल रही हूँ। जी बीबी, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। वैसे कागजात वगैरह सब तैयार हैं। जी मैंने भी इसलिए फ़ोन किया था कि अगर ज़रा जल्दी हो जाए, इसलिए वक्त बहुत कम रह गया है। जी आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो ये काम मेरे ख्याल से अपनी सहूलत से करेंगे कोई 1-2 हफ्तों बाद। मगर वकील साहब, इस महीने की आखिरी तारीख तक तो हमें पैसों की ज़रूरत है और सिर्फ 2 हफ्ते ही रह गए हैं। जी आई अंडरस्टैंड, मालूम नहीं वो क्यों टाल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ये मकान अभी लेना नहीं चाहते। बहरहाल मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ डॉक्टर खान। आप कितने भी मसरूफ हों, आपको मेरी एक बात सुनना होगी। आप वो मकान खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं। मेरी वजह से? किसी भी वजह से। आप शायद ये भूल रहे कि वो मकान आपके बाबा का था। ये कैसी मोहब्बत थी आपकी जो जरा सी नफरत ने खत्म कर दी? वो मकान तो आपकी जिंदगी का मकसद था। अब वो मकसद कहां गया? मुझे परेशान करके आपको कौन सी खुशी मिलेगी? और अगर मिलती है तो जरूर हासिल कीजिए। मुझे भी उस मकान के कई खरीदार मिल जाएंगे। हेलो शीना, कैसी आवाज हो रही है तुम्हारी? तुमने गोलियां ज्यादा तो नहीं खा ली? गॉड, अच्छा मैं आ रहा हूं। कम ऑन शीना, चलो पानी पियो थोड़ा। चलो शाबाश। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे मर जाने दो। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे नहीं कहती। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या गुजरी है तुम पर? तुम चले जाओ, मुझे नींद आ रही। ठीक है, मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा। आराम करना। अमर,
अमर तुम जा रहे हो? प्लीज नहीं जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत अकेली हूँ, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, आवाजें ही आवाजें आती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, अपनी चीखें, रोने की आवाजें। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा अमर? क्यों होता है? मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? मैं सब सोचूं। चलो। मैं समझ रही थी कि अभी रोशनी है। चेहरा देखा अपना आईने में जाके? हाँ, क्यों? बदल गया क्या? बदला हुआ है। चीजों को बदलने में देर तो नहीं लगती, चेहरे भी बदल जाते हैं, एक जैसे तो नहीं रहते। सोया, डॉक्टर अमर से बात तो करके देखो। देखो, वो इतना तो समझ जाएंगे ना कि इस सारे किस्से में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्या बात करूं? कैसे करूं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की, मगर नाकाम गई। और तुम यूं हार गई। देखो, सारे लोग मुझको इतने बहादुरी पे लेक्चर्स देती रहती और खुद इतनी बुज़दिल निकली। मैं बुज़दिल नहीं हूं अंजी, मगर मैंने झुक के कभी कोई चीज नहीं मांगी। बाबा बताते हैं कि मोहब्बतें भी एजाज की तरह ली जाती हैं, खैरात की तरह नहीं। क्या होगा ज़रा? कुछ नहीं। तो परेशानी की क्या बात? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। कुछ तो है। मैंने तुम्हें बताया था ना, डॉक्टर खान वो बाबा वाला मकान बेचना चाह रही थी। मैंने सोचा था कि खरीद लूं, फिर मुझे ख्याल आया कि मकान इंसानों से ज्यादा काबिल एतबार तो नहीं होते, किस लिए खरीदूं, काहे को सौदा करूं। खाली दीवाने भला क्या देंगी मुझे? सोच लो, सौदा तो तुम्हें एक न एक दिन करना है, फायदे का या नुकसान का। नुकसान के सौदे का तो मैं आदी हो चुका हूं, इसकी तो तुम फिक्र मत करो। यार, जिस मकान की तुम्हें इतने दिनों से आरजू थी, उसे तुम यूं ही जाने दोगे? तो क्या हुआ? आरज़ू गलत भी तो हो सकती हैं, खत्म भी तो हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि नफरत में इतनी ताकत है कि वो और सारे जज्बों को आसानी से मिटा दे। अगर ऐसा होता तो अब तक इतनी सारी नफरतों की लपेट में आकर दुनिया खत्म हो चुकी होती। इसे तो छोटी छोटी मोहब्बतों ने बचाया है। हेलो हेलो डॉक्टर अहमद, मैं आजम बोल रहा हूँ। आपने कुछ डिसाइड किया उस मकान के बारे में? आई एम सॉरी वकील साहब, पिछले दिनों बहुत मसरूफियत रही, वक्त ही नहीं मिला कुछ सोचने का या फैसला करने का। कागजात तैयार हैं, अगर आपने फैसला कर लिया है तो हम चल के रजिस्ट्रार के सामने ये काम पूरा कर लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? उन लोगों को जल्दी है। क्यों? इसलिए कि वो मकान बेचना चाहते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है। और वो इसकी खातिर अपने नाना का तोहफे में दिया हुआ मकान बेच रहे हैं। बात यह है कि उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया है, लाखों का नुकसान हुआ है, वो लोग मकरूज हो गए हैं।
और उन्हें फौरन पैसे की जरूरत है। वकील साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? गालिबन जिक्र तो किया था पहले। आप उन्हें जानते हैं क्या? छोड़िए, ये बताइए कि कागजात तैयार हैं? जी हाँ, तैयार है। तो बस ठीक है, आप रजिस्ट्रार से वक्त ले लीजिए, किसी को चल के साइन कर